गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। इसके पहले हम लोगों ने अब तक महाभारत की कथा के संदर्भ में देखा, महाभारत का युद्ध कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसकी विजय हुई, ये सभी चीज़ों के बारे में देखा। आज हम लोग देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता, जब युद्ध भूमि में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और सामने अपने बंधु बांधवों, गुरु द्रोण, भीष्म पितामह, मामा शल्य और जितने बंधु बांधव थे, उन सबको देखकर उसका मन विचलित होने लगा, मोह में पड़ गया वो कि मैं अपने गुरु से कैसे लड़ूंगा, अपने दादा से पितामह भीष्म से कैसे लड़ूंगा, अपने भाइयों से कैसे लड़ूंगा, अपने मामा से कैसे लड़ूंगा। यह सोचकर मतलब उसके मन में एक हीन भावना उत्पन्न हो गई और उसने अपने हथियार जो उसका धनुष था, गांडीव, उसको उसने गिरा दिया कि नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं अपने गुरु पर तीर चलाऊं, अपने गुरु पर बाण चलाऊं, अपने पितामह पर बाण चलाऊं, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है। तब वहाँ पर उनके जो सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे अर्जुन, तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल की चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपना कर्म करना और युद्ध भूमि में तुम्हारा कर्म यही है, तुम्हें युद्ध करना है। तुम जिनके प्रति अनुरागी हो रहा है वह असत्य का साथ दे रहे हैं, मतलब तुम जिसके प्रति प्रेम दिखा रहे हो वो गलत है, वो गलत का साथ दे रहे हैं, इसलिए वो भी गलत कहलाएंगे। इसलिए बिना किसी व्यक्तिगत सोच के मोह माया अथवा आवेश की परिस्थिति के अनुरूप उपयुक्त मार्ग का अनुसरण ही तेरा कर्तव्य है। मोह माया का त्याग करो, आवेश की स्थिति को त्याग करो और जो कर्तव्य है तुम्हारा, उस कर्तव्य के पथ पर चलो, ईमानदारी से उस कर्तव्य को करो। अभी तुम्हारा वर्तमान में कर्तव्य यही है कि तुम्हें युद्ध करना है, अपने पांडवों के पक्ष से युद्ध करना है और कौरवों का नाश करना है, यही तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए। तू कर्मवीर बन और कर्म कर, तुम कर्मवीर बनो, कर्म से वीर बनो और अपना जो कर्म है उस कर्म को करो। ये इस तरह की शिक्षा जब भगवान श्री कृष्ण ने दी तो उसे एक अलग अर्जुन को अपने अंदर ज्ञान का प्रभाव मालूम चला, ज्ञान की बात समझ में आई और उसके बाद में अर्जुन ने गांडीव उठाकर युद्ध किया। युद्ध करने के पश्चात पांडवों की विजय हुई, कौरवों का पराजय हुआ। तो कुल मिलाकर उसने परिणाम की चिंता छोड़ दी थी। श्री कृष्ण की बात सुनते ही उसके ज्ञान चक्षु खुल गए थे, जिसने परिणाम की चिंता छोड़ दी थी और उसका फलस्वरूप युद्ध करके उसने विजय प्राप्त की। तो इस श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। टोटल 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। इसके महत्व को समझते हुए 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य है श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के अंदर में कि इसके महत्व को समझते हुए चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। संस्कृत में अनुवाद तो था ही, और भी कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जो ज्ञान दिया गया है, यह आज भी अनुकरणीय है, अनुकरण करने योग्य है। कभी कभी महात्मा गांधी जो थे वह भी इसके शरण में जाते थे। उन्होंने कहा है कि जब भी मुझे निराशा होती थी और कहीं से कोई प्रकाश की किरण नहीं निकलती थी, तब मैं अविलंब श्रीमद् भगवद गीता के पास जाता हूँ। जहाँ तहाँ कुछ श्लोकों को टटोलते ही घोर निराशा के अंधकार में भी प्रसन्नता की एक किरण चमक उठती है। ये बातें महात्मा गांधी जी ने कही थी। मतलब कितना महत्वपूर्ण तथ्य है ये चीज़ें श्रीमद् भगवद गीता, इससे पता चलता है। श्रीमती एनी बेसेंट ने भी श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा है, कर्म फल में अपनी आसक्ति अर्थात प्रेम,
कर्म फल के प्रति अपनी प्रेम व बिना अपने कर्म को करते रहो। विगत ज्वर और निष्काम होकर क्रोध और घृणा में न पड़कर संघर्ष करते रहो। यह कर्म यह चीज़ें यानी अपने कर्म को करते रहो, फल की चिंता नहीं करनी है, क्रोध और आवेश में आकर कोई काम नहीं करना है, अपना जो लक्ष्य है, अपना जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को करते रहना है। यह सब चीज़ें एनी बेसेंट ने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कही है, जो कि हमारे लिए एक अनुकरणीय है। श्रीमद् भगवद गीता जो है वो बहुत अनुकरणीय है। आज हम लोगों ने देखा श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।